नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए जो कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई अनुदेशक की। दोस्तों, इस वैकेंसी का जो फॉर्म है तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 19 सितंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। तो फॉर्म दोस्तों कैसे आपको भरना है, पूरा फॉर्म जो है आपको बिना गलती किए कैसे भरना है, आज की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को मेक श्योर पूरा जरूर देखिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा कि जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं btsc.bih.nic.in की इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ इसको ऑनलाइन वाले पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए जैसे ही आप इस पेज पे आ जाते हैं, इस पेज में आने के बाद देखिए आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ जो है तो पुराने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे गए थे, है ना, पिछली भर्ती की, तो उसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ आपको देखिए यहाँ जो है तो लेटेस्ट जो अभी वैकेंसी चालू है इनके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो यहाँ से ही इनका फॉर्म अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। ठीक है, जिस भी डेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी के सामने जो ये अप्लाई लिंक है, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, आपको इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ देखिए इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ बताए गए हैं कि कैसे आपको इमेज अपलोड करनी है। इसके बाद मैनुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी आपको दी गई है। ठीक है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उनको यहाँ क्लिक करना है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखिए पर्टिकुलर जिस स्टेट के लिए आपको फॉर्म फिल करना है तो आप वहाँ पर्टिकुलर क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ट्रेड के सामने। तो देखिए मान लीजिए यहाँ मैकेनिक ट्रैक्टर का जो है तो इसमें हम यदि हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इसका जो है तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। तो पीडीएफ आप पहले थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद ये फॉर्म फिल करिए। तो दोस्तों अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये फॉर्म भर के बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही हमारा ये फॉर्म ओपन होता है तो यहाँ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे ली जाएगी। कौन कौन सी डिटेल्स रहने वाली है, फर्स्ट नंबर पे देखें तो यहाँ पर्सनल डिटेल है, एडिशनल डिटेल है, ठीक है, कम्युनिकेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, एंड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट। इन 5 स्टेप में जो है तो आपके फॉर्म को फिल किया जाना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल। आपको अपनी यहाँ पर्सनल डिटेल देनी होगी। तो इसमें देखिए करना क्या होगा कि एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, जो आप फॉर्म भरोगे तो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट का यहाँ फर्स्ट नेम रहेगा, यहाँ उसका फिर मिडिल नेम रहेगा, फिर यहाँ कैंडिडेट का लास्ट नेम रहेगा। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। फिर इसके बाद जो है तो यहाँ देखिए उसका जेंडर रहेगा। साथ में इसमें यदि देखिए यदि आपने अपनी 10वीं की अंक सूची में कभी अपना नाम बदला है तो यस या नो करना है, तो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपकी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है अनमैरिड है, आपको यहाँ चूज करना होगा। आप कौन से धर्म के हैं, यहाँ से आपको धर्म चूज करना होगा। फादर का नाम आपको डालना है, मदर का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है आपको। इसके बाद आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। इस तरह से आपको पर्सनल डिटेल अपनी भरनी है। फिर इसके बाद देखिए कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, आपको यहाँ से जो है तो अपना डोमिसाइल की जानकारी देना है। तो आपको सबसे पहले राष्ट्रीयता इंडियन वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद आर यू डोमिसाइल इन बिहार, यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ से कैटेगरी चूज करनी होगी। इसके बाद देखिए आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स आपका जो है तो वो मांगा जा रहा है। तो यहाँ देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशिंग अथॉरिटी, आपने जो डोमिसाइल बनवाया है, निवास प्रमाण पत्र बनवाया है, उसकी जानकारी आपसे यहाँ ली जा रही है। ठीक है, तो कहाँ से जारी किया गया उसकी डिटेल आपको देनी है। फिर उसका जो डेट है आपको डेट डालनी होगी। फिर उसका जो है तो आपको नंबर डालना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिटेल दे देंगे। इसके बाद जान के यहाँ जानकारी देनी होगी, आपको यहाँ एक जानकारी फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए आपसे यहाँ प्लीज सेलेक्ट टाइप और आइडेंटिफिकेशन, तो देखिए आपको आइडेंटिफिकेशन में यहाँ आप जैसे पैन कार्ड लगा रहे हैं तो पैन कार्ड वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे, यहाँ पैन कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ नेम ऑन पैन कार्ड, आपका नाम पैन कार्ड में कैसे है आप वो लिखेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए जो है तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ जो है तो आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ से पूछी जा रही है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेड इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि व्यवसाय अनुदेशक के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का वर्ष। तो देखिए यहाँ आपको ये फिल करना होगा। इसके बाद पर्सन विद द बेंच मार्क डिसेबल्ड डिटेल, यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए यस या नो करना होगा। इसके बाद कोई फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ यस या नो करना है। इसके बाद परमानेंट एम्प्लॉई है यदि कोई तो उसके लिए, यदि स्थायी कर्मचारी है तो वहाँ यस या नो करेंगे। इसके बाद संविदा वाला जो कोई व्यक्ति फॉर्म भर रहा है तो यस या नो करिएगा। इस तरह से सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे
क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए जो आप डिटेल्स फिल करते जाएंगे तो वहाँ ग्रीन यहाँ इस तरह से शो होने लगेगा। इसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस अपना डालना होगा। इसके बाद आपसे राज्य पूछा जा रहा है, तो राज्य आपका बिहार रहेगा। इसके बाद जिला आपसे पूछा जाएगा, पिन कोड पूछा जाएगा। इस तरह से आपको जानकारी भरना है। यदि आप कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ एड्रेस भी आपको यहाँ डालना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए आपसे आपकी 10वीं की जो उसकी जानकारी आपसे ली जा रही है कि नेम ऑफ बोर्ड की जानकारी देना है, स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद सर्टिफिकेट जो आपका जारी हुआ है उसका नंबर डालना है, यहाँ इशू करने की डेट डालनी है। साथ में यदि आपका यहाँ जो है तो परसेंटेज था, CGPA था, ग्रेड था, क्या था, आपको यहाँ से एक चूज करके यहाँ फिल करनी होगी। ठीक है, यहाँ मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने नंबर यहाँ मिले हुए हैं आपको वो डालना है। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आपको डालने होंगे। यहाँ जो आपने किस साल आपने ये पास किया है तो ये जानकारी आपको डालना है। इसके बाद देखिए यहाँ CITS कोर्स डिटेल, आपने CITS का कोर्स जो किया है तो यस या नो आपको यहाँ से चूज करना होगा। साथ में आपको ट्रेड का नाम बताना होगा कि आपने किस स्टेट से किया है। साथ में उसका रोल नंबर डालना है, इंस्टीट्यूट का नाम डालना है और साथ में सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, CGPA, ग्रेड एंड यहाँ परसेंटेज आपको यहाँ फिल करना होगा। यहाँ फिर इसके बाद देखिए यहाँ प्राप्तांक जो अंक है आपको वो डालना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको डालने हैं, ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है और यहाँ ट्रेनिंग ड्यूरेशन, आपका जो प्रशिक्षण की अवधि थी कब से कब तक थी आपको यहाँ ये फिल करना होगा। इसके बाद देखिए आपको जो है तो यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल में आपने बी करा है, डिप्लोमा की है, आप जो भी आपने किया है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आप वहाँ चूज कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूट पास फॉर्म, आपने कब ये पास किया हुआ है आपको वो सन डालना है। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। फिर आपको यहाँ CGPA, ग्रेड, परसेंटेज जो भी आपका यहाँ क्राइटेरिया था वो डालिएगा। इसके बाद कितने नंबर आपने यहाँ प्राप्त किए थे वो डालेंगे। इसके बाद देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपको डालना होगा। फिर आपको यहाँ मंथ एंड ईयर आपका जो ये था आपको वो डालना हो। इसके साथ साथ आपको पोस्ट ऑफ सिलेक्शन, आपको पोस्ट ऑफ सिलेक्शन में देखिए यहाँ जो है तो आपके जो मैकेनिकल वाले जो है छात्र तो उनके लिए देखिए इतने सारे यहाँ ये ग्रुप खुले हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से चूज करना होगा कि मशीनिस्ट में करना है, मैकेनिक ट्रैक्टर में, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, प्लम्बर, फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप इनमें से आप अपना चूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल की जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो एक्सपीरियंस डिटेल में देखिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ का आप एक्सपीरियंस लगा रहे हैं आपको उसका नाम डालना है, यहाँ किस पोस्ट पे थे आपको वो डालना है, स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस एंड इन डेट ऑफ सर्विस फॉर्म, मतलब आपका जो यहाँ ट्रेनिंग पीरियड है, जो आपका पीरियड है वो कब स्टार्ट है और कब तक था आपको इसकी जानकारी डालनी होगी। पे स्केल आपका क्या था वो डालना है। सर्टिफिकेट जो वहाँ से जारी किया जाएगा उसका नंबर आपको डालना होगा और सर्टिफिकेट इशू करने की डेट आपको यहाँ फिल करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ चूज करके यहाँ सारी चीज़ें भर देंगे। यदि आपका एक्सपीरियंस एक के ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का है तो ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आप एक्सपीरियंस यहाँ से और ऐड कर पाएंगे। साथ में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ CTIS जो कोर्स है उसकी डिटेल आप यहाँ से चूज कर पाएंगे इस तरह से। तो जिससे भी आपने यहाँ CITS कंप्लीट किया है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से हम फॉर्म और नीचे करेंगे तो देखिए इस तरह से देखिए हमारा 4 स्टेप में फॉर्म फिल हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड की अब जानकारी यहाँ से पूछी जा रही है। तो अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपको अपनी करंट की जो फोटो है तो वो अपलोड करनी होगी। इसके बाद अपलोड स्कैन योर सिग्नेचर, इसके बाद अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। CITS का जो है सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड योर स्कैन CIT मार्कशीट अपलोड करनी है। अपलोड योर ग्रेजुएशन डिग्री आपको अपलोड करना है, अपलोड योर ग्रेजुएशन मार्कशीट करना है। ठीक है, इसके बाद अपलोड परमानेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आप कहीं परमानेंट जॉब पे है तो आपको परमानेंट एक्सपीरियंस यहाँ डालना है और उसका अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ यदि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो आपको उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है तो उसको अपलोड करना है। अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। अपलोड योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वर्क एक्सपीरियंस ये अपलोड करना है। अपलोड फ्रीडम फाइटर कोई थे उनको यहाँ अपलोड करना है। अपलोड योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि कोई डिसेबल पर्सन है तो उनको यहाँ अपलोड करना होगा। अपलोड योर ID कार्ड, आप जैसे वहाँ पैन कार्ड चूज किया था आपने तो पैन कार्ड यहाँ अपलोड करना होगा। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यदि आपको कुछ लगता है तो आप उसे भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। एप्लीकेंट जो फीस है, आप जिस भी कैटेगरी के रहेंगे तो यहाँ फीस की जानकारी आ जाएगी। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करना होगा। डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिएगा।
पढ़ने के बाद आपको सभी ऑप्शनों पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप ये कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद आप एक बार यहाँ प्रीव्यू करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है तो सही है कि गलत है। आप चेक करने के बाद यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों जो है तो आपका जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे आप बिना कोई भी मिस्टेक किए। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो था आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।